हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस इंग्लिश क्लासेस 8449 में। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में डिटेलली पढ़ाया था। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आखिर क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है और कैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान कर सकते हैं, तो जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान। प्रेजेंट मतलब वर्तमान और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी होना। कॉन्टिन्यूअस का मतलब जारी होना। तो इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को मिलाकर के बोल देते हैं वर्तमान समय में किसी कार्य के जारी होना। किसी कार्य का जारी होना, ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों को हम कैसे पहचान करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों की पहचान करने के लिए ये शब्द दिए हुए होंगे। जैसे इस काल के वाक्य, काल मतलब यानी कि टेंस, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा यानी कि काल, हिंदी में टेंस को क्या बोलते हैं? काल। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य होंगे, तो इस काल के वाक्यों के अंत में जो वाक्य आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, इनके अंत में या तो रहा है आएगा, रही है आएगा, या रहे हैं आएगा। रहा है, रही है, रहे हैं। अगर रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आता, तो बैठा है, बैठी है, बैठे हैं। अगर ये भी नहीं आता तो खड़ा है, खड़ी है, खड़े हैं। जैसे शब्द आते हैं, इनमें से कोई सा भी एक शब्द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान आपको श्योरली कराएगा। ये शब्द आएंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, या खड़ा है, खड़ी है, खड़े हैं। इनमें से कोई ना कोई शब्द आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान अवश्य कराएगा। और कार्य मतलब काम, जो काम हो रहा है वो वर्तमान समय में जारी होना पाया जाएगा। जारी मतलब काम चलेगा। जारी का मतलब काम चलेगा, यानी कि जारी, यानी कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। और रहा हूं, ये आ गया रहा, है ना। जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो रहे हो आ गया, तो काम तो जारी है ना। जारी मतलब जो काम चल रहा है, उसको बोलेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य हैं। अगर कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट्स आपसे ये मालूम कर लिए कि बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान कैसे करोगे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान बता देनी है उनसे कि सर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, या अगर ये शब्द नहीं होंगे तो बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, या फिर खड़ा है, खड़ी है, खड़े हैं। जैसे शब्द आएंगे और कार्य का वर्तमान समय में, वर्तमान यानी कि जो समय चल रहा है, यानी कि जिस समय में आप पढ़ रहे हो, वर्तमान समय में जारी होना पाया जाएगा। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, तो ये काम जारी है मतलब चल रहा है। और अगर ये शब्द नहीं है, तो जैसे मैं यहां बैठा हूं तो बैठा हूं, आप वहां बैठे हो तो बैठे ही तो हो ना बेटा। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है ना, वो गई थोड़े ना है कहीं, तो बैठी है, उसका काम जारी है बैठने का। मैं यहां खड़ा हूं, खड़ा तो हूं ना, तो मेरा काम खड़े होने का जारी। तो ये जो शब्द हैं, ये आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान कराने वाले शब्द रहेंगे। तो देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य को हम किस प्रकार से बनाएंगे। वीडियो को पूरा देखें, तभी आपकी अच्छे से समझ में आएगा इसका रूल क्या बनेगा। समझे ध्यान से। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, ही, सी, इट और नेम आता है, मतलब एक वचन जो भी है, एक वचन, ही, सी, इट एंड नेम, जो भी एक वचन करता होंगे आपके, उन सभी के साथ बनाना हम इज। अगर सब्जेक्ट बेटा आपका आई बनता है तो बनाना है हमें एम, और यू, वी और दे, जितने भी सब्जेक्ट बने आपके बहुवचन, तो इन सभी के साथ लेना है बेटा आपको आर। और कॉन्टिन्यूअस कब बनता है? कॉन्टिन्यूअस तब बनता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। कब बनता है कॉन्टिन्यूअस? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी
जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं वर्ब से। इसका जो अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस होता है उसे हम कैसे बनाएंगे, सुने ध्यान से। इसका फॉर्मूला लिखेंगे। शुरू के नंबर पर लेंगे हम सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसके बाद लेंगे इज, आर, एम। इन तीनों में से एक लेंगे, तीनों ही नहीं लगाने, कभी तीनों ही लगा दो। उसके बाद लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर लेंगे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस अगर निगेटिव हुआ, निगेटिव मतलब नकारात्मक, निगेटिव मतलब नकारात्मक, नकारात्मक जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता है, जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता है उन वाक्यों को निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो सेम वही सब्जेक्ट लेंगे, इज आर लेंगे, बस एक नोट लगाना है। अफर्मेटिव में और निगेटिव में केवल इतना फर्क होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देने से सेंटेंस निगेटिव बन जाता है, बस। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर इसका यही ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अब समझिए, मैं बेटा आपको एक बात बार बार बता रहा हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं, मतलब अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव होते हैं सकारात्मक, सकारात्मक सकारात्मक वाक्य बिल्कुल साधारण वाक्य होते हैं, यानी कि इनमें बातें स्वीकार होती हैं। क्या होती हैं? स्वीकार। तो सकारात्मक वाक्यों की पहचान कैसे कर सकते हैं? सकारात्मक वाक्यों की पहचान के लिए ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें ना तो नहीं आएगा, मतलब इनमें नहीं नहीं दिया होगा, और न ही ये वाक्य क्या से शुरू होंगे, और न ही वाक्य के बीच में कहां, कब, क्यों, कैसे, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये वाक्य होते हैं अफर्मेटिव, यानी कि साधारण, यानी कि सकारात्मक बिल्कुल, जिन्हें हम स्वीकार कर लेते हैं। कैसे? सुने ध्यान से। जैसे सेंटेंस है आपका, समझो ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है। जैसे कि कुत्ता चौराहे पर भौंक रहा है। ये सेंटेंस हो गया आपका, कुत्ता चौराहे पर भौंक रहा है। ये देखो, रहा है, ये लिखा ना, रहा है बेटा, रहा है, और ये क्या लिखा है? रहा है। तो वाक्य हो गया कॉन्टिन्यूअस का। काम क्या हो रहा है? भौंकने का, और इसी के अंत में आ रहा है रहा है। तो काल के वाक्यों के अंत में ये आ गया, यानी कि क्रिया के अंत में, और काल यानी कि वाक्यों के अंत में ये शब्द दिए हुए होंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, या बैठा है, बैठी है, बैठे हैं। तो इन्हीं से हो जाएगी कॉन्टिन्यूअस की पहचान। तो काम क्या हो रहा है बेटा? भौंकने का। काम क्या हुआ? भौंकने का। कहां भौंक रहा है? चौराहे पर। कौन भौंक रहा है? कुत्ता। तो काम कौन कर रहा है? कुत्ता। कुत्ता भौंक रहा है ना, तो काम भी कुत्ता ही कर रहा है। तो काम भौंकने का, ये हो गई आपकी वर्ब। क्या हो गई बेटा? वर्ब। अब कहां भौंक रहा है? चौराहे पर। ये अदर वर्ड्स होते हैं। कौन भौंक रहा है? कुत्ता। तो काम करने वाला कुत्ता। इस वाक्य में देखो नहीं तो नहीं आ रहा बेटा, नहीं नहीं है। तो जब नहीं इस वाक्य में नहीं आ रहा है तो ये वाक्य आपका कहलाएगा अफर्मेटिव। क्या कहलाएगा? अफर्मेटिव। तो सबसे शुरू में हम अफर्मेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या सकता, यानी कि डॉग। डॉग के साथ क्या लेंगे? इज, क्योंकि डॉग एक वचन है ना, एक वचन के साथ दिखाना बराबर में इज, तो यहां पर आ जाएगा इज। हमने दूसरे नंबर तक लगा। तीसरे नंबर पे लेंगे इसकी वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, यहां लिख देता हूं मैं वर्ब। वर्ब होती है बेटा क्रिया। क्रिया बोलते हैं हम काम। क्रिया क्या होती है बेटा? काम। यानी कि ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड ए वर्ब। यानी कि वर्ब वह शब्द है, यानी क्रिया वह शब्द है जिससे किसी नाउन या प्रोनाउन के कार्य होने का पता चलता है, यानी कि दर्शाती है, उसे वर्ब बोलते हैं। वर्ब वर्ब मतलब क्रिया। काम जैसे जाना, नहाना,
सोना, देखना, लड़ना, भागना, गाली देना, पसंद करना, ये सारी की सारी होती हैं क्रियाएं, यानी कि वर्ब, यानी कि काम। तो हमें लेना इसका वाक्य का काम। तो काम क्या हो रहा है बेटा? भौंकने का। भौंकने क्या बोलेंगे? बार्क। क्या जोड़े इसमें? आईएनजी, बार्किंग। ये बन गया आईएनजी लगाने से कॉन्टिन्यूअस, और इज आरएन से बन गया प्रेजेंट। तो क्या का वाक्य हो गया? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, क्योंकि प्रेजेंट में आएगा इज आरएन और आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में। तो कुत्ता भौंक रहा है, कहां भौंक रहा है? चौराहे पर। ऑन द, और पर के लिए ऑन, और चौराहे को बोलते हैं राउंड, ROUNDER। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और समझे, मैं उन्हें याद कर रहा हूं। मैं उन्हें याद कर रहा हूं, तो रहा हूं, रहा है लिखा हुआ। मैं उन्हें याद कर रहा हूं, काम क्या रहा? याद करने का। काम क्या हुआ? याद करने का। किसे याद किया गया? उन्हें। कौन कर रहा है याद? मैं। तो काम करने वाला भी मैं। तो जो काम करने वाला वही समझ लो सब्जेक्ट है वाक्य का, सब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट है शुरू में ही आई, और अब दूसरे नंबर पे क्या लेंगे हम? इज आरएन। तो आई के साथ क्या लिखा? देखो ये लिखा आई के साथ एम। आई एम सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब तक आ गए। अब उसकी वर्ब यानी काम क्या हो रहा है? याद करना। तो याद करना बोलते हैं रिमेंबर, REMEMBER, और क्या जोड़ना पड़ा इसमें? ING। रिमेम्बरिंग, आई एम रिमेम्बरिंग, मैं याद कर रहा हूं। किसे? उन्हें। उन्हें की हो जाएगी दैट। ये भी सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। अब नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंस यानी कि वाक्यों के अंत में, बीच में नहीं शब्द आता है। जिन वाक्यों में नहीं शब्द आएगा वे वाक्य नेगेटिव होंगे। जैसे धोबी नदी के किनारे पर, नदी के किनारे पर कपड़े, धोबी नदी के किनारे पर कपड़े नहीं धो रहा है। धोबी नदी के किनारे पर कपड़े नहीं धो रहा है। तो काम क्या हो रहा है? धोने का। और ये पहचान के लिए शब्द आ गया रहा है। ये आ गया आपके सामने रहा है। काम क्या हो रहा है? धोने का। क्या धोए जा रहे हैं? कपड़े। कहां पर? क्या पर? किनारे पर। किस चीज का किनारा है वो? नदी का। कौन धो रहा है? धोबी। और ये मना कर दी इसने, धोबी नदी के किनारे पर कपड़े नहीं धो रहा है, तो उसने क्या कर दिया? नहीं कर दिया। तो ये सेंटेंस होते हैं नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक। नकारात्मक जो मना कर देते हैं, यानी कि मना कर दिया, मना कर दिया। तो मना कर दिया तो ये सेंटेंस हो गया आपका नेगेटिव। कैसा? नेगेटिव। चलिए, धोबी को बोलते हैं इंग्लिश में वॉशरमैन। वॉशरमैन यानी कि सब्जेक्ट आ गया आपका। वॉशरमैन एक वचन आना पड़ा, तो क्या लगाएंगे? इज। और इज आने के बाद नॉट रख देंगे तीसरे नंबर पे। ये हो गया नॉट। क्या लेंगे इसकी? वर्ब। काम क्या हो रहा है वाक्य में? धोने का। धोने के बोलते हैं वॉश। और क्या जोड़ेंगे इसमें? आईएनजी लगाया ना, कॉन्शियस बनाना है तो आईएनजी लगाना पड़ेगा। आईएनजी नहीं लगाओगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। धो रहे क्या? धो रहे कपड़े, द क्लोथ्स। सेंटेंस की वर्ब लगा करके एक शब्द चुभते हुए नहीं आए, सेंटेंस बहुत तेजी से बन जाता है। द क्लोथ्स कपड़े तक आ गए, पर की लगाओ ऑन द, किनारे लगाओ बैंक। के लिए क्या का प्रयोग करते हैं? ऑफ का। क्या का किनारा है? रिवर का, ऑफ द रिवर। टॉपिक इज दैट। यदि सेंटेंस में नहीं शब्द आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। किस चीज के बाद बेटा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव। एक होता है आपका इंटररोगेटिव फर्स्ट और सेकंड, उसे मैं भी समझा रहा हूं। इसे समझ में आ गया आपकी? तो दोबारा से समझ लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो सकारात्मक होते हैं, इसमें किसी नॉट का प्रयोग नहीं होता। इसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब जिस टेंस का वाक्य होगा उसी के, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कुत्ता चौराहे पर भौंक रहा है, तो कुत्ते के भी डॉग इज बार्किंग। कुत्ता डॉग, डॉग के साथ क्या जोड़ा? एक वचन के साथ इज,
काम क्या हो रहा है, भौंकने का, बार्क, इसी में जोड़ दें बार्किंग, पर के लिए ऑन का प्रयोग और चौराहे को बोलते हैं राउंड अप। उसी प्रकार से मैं उन्हें याद कर रहा हूं, मैं का आई के साथ क्या आएगा देखो एम, आई एम आई करेक्ट। काम क्या हो रहा है बेटा, याद करना, याद करना बोलते हैं रिमेंबर, उसी में जोड़ दें रिमेंबरिंग, किसे याद कर रहे हैं, उन्हें, यानी कि ध्यान। ये सेंटेंस नेगेटिव था तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेम बनते हैं, बस क्या का प्रयोग होता है इसमें, नॉट का। तो अब इसी में आपके इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप होते हैं, उन्हें समझें किस प्रकार से हम इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस बनाते हैं, उन्हें समझना है ध्यान से। तो स्टूडेंट्स हम समझते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड टाइप। इंटरोगेटिव का मीन्स होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब जैसे कि पढ़ने से लग रहा है ना पता, प्रश्नवाचक यानी कि जिन शब्दों से प्रश्न किए जाते हों, जिन शब्दों से प्रश्न किए जाते हों उनको बोलते हैं प्रश्नवाचक, यानी कि प्रश्न किए जाने। इनमें प्रश्न होते हैं, क्या होते हैं इनमें, प्रश्न। तो इंटरोगेटिव दो होते हैं, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप समझे क्या है, ये वाक्य, ये डाल देना ना फर्स्ट यहां पर, ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट जब चल रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब चल रहा था तो मैंने इंटरोगेटिव फर्स्ट भी और इंटरोगेटिव सेकंड भी अलग अलग समझाया था। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट वे सेंटेंस होते हैं जो क्या से शुरू होंगे, इंटरोगेटिव फर्स्ट डालना ना, यहाँ फर्स्ट टाइप डाल दिया। तो जो फर्स्ट सेंटेंस होते हैं वे क्या से शुरू होते हैं, और जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो क्या की इंग्लिश नहीं लगानी, इसको आपको छेड़ना भी नहीं है। अगर आपने क्या की स्पेलिंग, अगर क्या हिंदी में शुरू में दिया है और आपने क्या की इंग्लिश लगा दी तो सेंटेंस आपको छिड़वा देगा, यानी कि राड़ आपके साथ पक्की, यानी कि लड़ाई आपकी होनी है, यानी कि टीचर आपको पीटे फिर। तो सुनिए क्या है दुश्मन, क्या को नहीं लगाना बिल्कुल भी। अगर क्या वाक्य के शुरू में आता है तो क्या की इंग्लिश नहीं लगानी। जैसे क्या करेंगे इसमें, ये करेंगे अगर माना कि ही, सी, इट और नेम आ जाता है तो इनके साथ रखते हैं इज बाहर, आई के साथ एम, अरे कुछ नहीं है, यू, वी, दे, इन सबके साथ रखेंगे आर। कुछ नहीं है सेंटेंस बनाना, कोई भारी काम है ही नहीं है, बस इतना याद रखना है कि किसके साथ क्या लगा रहे हैं, वो रूल से पता लग जाता है। ये इज पहले कहां ले रहे थे, इधर साइड में, अब मैंने इधर साइड में कर दिया। एम कहां ले रहे थे, आई के बाद इधर, अब ये बाहर आ गया। यू भी दे के साथ आर हमने इधर लिया था ना पीछे, अब वो इधर हो गया। बस कुछ नहीं करना है, आप बस क्या करना है, नोट उठाए और पेन उठाए लिख लें, समझे ध्यान से। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा अफर्मेटिव टाइप का, वो सॉरी इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का। फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला आपका ये रहेगा, पहले लेगा इज आर, इज कोमा आर या एम, इन तीन में से कोई एक, फिर लेंगे सब्जेक्ट वाक्य का, सब्जेक्ट के बाद नोट, अगर हुआ तो कभी जबरदस्ती लगा दो कि सर ने तो हमें पढ़ाया था कि हमें नोट लेना ही है, कभी नोट ले ही लो, तो नोट जब लेना है जब वाक्य में नहीं दिया होगा। उसके बाद लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर लेंगे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और लगा देंगे प्रश्नवाचक का चिन्ह। इसे उल्टी टांगती बोलते हैं स्टूडेंट, छोटे छोटे बच्चे, इसे छोटे बच्चे उल्टी टांगती बोलते हैं। क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल है क्या वह जंगल में, क्या वह जंगल में नहीं सो रहा है। बेटा सेंटेंस की पहचान मत भूलना, पहचान सबसे मेन होगी। रहा है आ गया, रहा है आ गया, काम हो रहा है सोने का, कहां सोएगा, जंगल में, कौन सो रहा है, वह। ये हो गया सेंटेंस क्या से शुरू। जब सेंटेंस क्या से शुरू हो, क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे। तो
क्या करना है, इज आयरन बाहर निकालना है, बस इतना करना है। तो पहले वह लगा देते हैं, चलो हम ही, यहां देखो ही के साथ क्या है, इज, तो ये कर दिया हमने आउट ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के बाहर। तो आ गया अपना इज आयरन बाहर। ये इज पहले हम कहां लगा रहे थे, यहां ले रहे थे। इस क्या के आने के कारण बस इतना सा चेंजेस होना है कि जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद जाती थी वो सब्जेक्ट से पहले आती है, बस बाकी सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लेंगे, नॉट, नॉट है तो लगा देना और ना हो तो नहीं। अब था उसकी वर्ब, काम क्या रहा है, सोना, स्लीप, क्या जोड़े, आईएनजी, ये हो गया स्लीपिंग। कहां सो रहा है, जंगल में, इन माने में द फॉरेस्ट। आई बात समझ में। ये इज हम यहां लगा रहे थे, यहां से हटा करके यहां ले लिया, किस चीज के कारण, क्या के कारण, इस क्या ने सारा सिस्टम डगमगा दिया। एक होता है बड़ा इंटररोगेटिव सेकंड टाइप, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिखा था, फिर लिख रहा हूं। अगर सेंटेंस में कहां, कब, क्यों, कैसे, कौन, क्या, ये वाक्य के बीच में आएंगे तो इनकी इंग्लिश वाक्य के शुरू में लेते हैं, इनको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्यों मतलब क्वेश्चन, डब्ल्यू मतलब वर्ड। कहां की यूज होती है, वेयर, कब की स्पेलिंग होती है, बहन, क्यों की वाई, कैसे की होती है, हाउ, कौन की होती है, हु, और क्या की होती है बेटा, व्हाट। अगर ये शब्द आपके वाक्य के बीच में आते हैं, कहां आते हैं, वाक्य के बीच में, ये शब्द वाक्यों के बीच में मिलते हैं, वाक्यों के बीच में, वाक्यों के अगर बीच में ये शब्द आते हैं, इनको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द, यानी क्वेश्चन वर्ड। क्यों का मतलब क्वेश्चन, डब्ल्यू का मतलब वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। अगर ये शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, दोबारा बता रहा हूं, कई बार बता रहा हूं, अगर ये शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, अगर ये शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, तो इनकी जो अंग्रेजी बनेगी वो वाक्य के शुरू में आ जाएगी, इतना होना बस। इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड कोई चेंजेस नहीं है, बस केवल क्वेश्चन वर्ड का फर्क है। क्वेश्चन वर्ड बाहर आ जाएगा, फिर इज, आर, एम। देखो ऊपर जरा एक बार नजर मार के देखो, यहां इज, आर, एम, फिर क्या है बेटा, सब्जेक्ट, सेम उसी प्रकार से, फिर क्या है, नॉट, फिर क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर इसका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। बस एक इस चीज का फर्क आया है, एक इतना, तो वही सेंटेंस के बीच में छिपा बैठा रहेगा, इसे बाहर ले लेंगे। हम यहां बैठे हुए, जैसे एग्जांपल है माता जी, रसोई घर में खाना क्यों नहीं पका रही है। हम यहां से बैठ के देखते हैं, सेंटेंस को पढ़ते जाते हैं, ऐसे घूरते जा रहे हैं, यू मिल गया भाई, एन मिला है, दुश्मन सामने है, दुश्मन सामने है। आज के टाइम के बच्चे फ्री फायर बहुत खेलते हैं, पबजी, तो उसमें होता है ना, एनिमी द हेड, दुश्मन सामने है। तो ये समझ लो सेंटेंस के बीच में छिपे बैठे हैं दुश्मन हमारे, इन्हीं को शुरू में लीजिए आप। यही है आपका क्वेश्चन वर्ड, यही बैठा है छिपा है बीच में, उठाओ इसे बाहर। तो क्योंकि देख लो क्या है, मतलब ये है अगर ये वर्ड वाक्य के बीच में आ रहे हैं तो इनकी इंग्लिश को शुरू में ही उठाना है। तो क्योंकि बाहर में वाही, यानी कि होगा क्वेश्चन वर्ड। अब माता जी एक है, बहुत सारी एक ही है, तो बड़े आसान बात है कि एक के लिए इज, ये हो गया इज, आ गया क्या है इसका सब्जेक्ट, माता जी, मदर। क्या है इसके नॉट, है तो लगा देंगे, और ना हो तो नहीं लगाएंगे। क्या है इसकी वर्ब, काम क्या है बेटा, पकाना, पकाना बोलते हैं कुक, सीड लोग के क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, कुकिंग। क्या कर रही है माता जी, पका रही है, क्या पका रही है, खाना, द फूड। ऐसे बनाते हुए ले आओ, मेक के लिए इन द, और कहा रसोई में, यानी कि किचन, KITCHEN, बस फुल स्टॉप, क्वेश्चन वाला चीज लगा देंगे। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो ये वाली चीज लगाएंगे फुल स्टॉप के। अगर इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप को और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है तो क्वेश्चन मार्क की चीज लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क ये वाले ऐसे, समझ लो। तो इस वाक्य में और इस वाक्य में अभी तक कोई फर्क नहीं है,
हिंदी में फर्क है, हिंदी में क्या से शुरू है, फर्स्ट वाला, और सेकंड वाले में क्यों बीच में। तो देखो इसमें भी बेटा सब्जेक्ट है, नॉट, वर्ब में एनजी, ऑब्जेक्ट वगैरह सब कुछ ऐसी है। इसमें क्यों बीच में आया था, तो क्यों की बाहर निकाली। मैंने भी बताया ना आपको थोड़ी देर पहले ही कि इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड सेम ही होते हैं, बस इंटरोगेटिव सेकंड में जो बीच में क्वेश्चन वर्ड छिपा बैठा है इसे बाहर लेकर आना बस। तो स्टूडेंट्स इसे सभी काम को आप बताना है। मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बनाकर के दिखाएंगे सभी जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे और समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी ही वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और हर एक टेंशन को आप बड़े आसानी से इसी प्रकार से सीखते रहें। तो आपको सेंटेंस दे रहा हूं मैं, ये बना करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज देना। जैसे वह छत पर पतंग उड़ा रहा है। नेक्स्ट, हम बाजार में सब्जी खरीद रहे हैं। लड़का स्कूल के बाहर सड़क पर नहीं खड़ा है। स्टूडेंट्स जिस वर्ड की, जिस शब्द की आपको अंग्रेजी ना पता हो मुझसे मालूम कर सकते हैं, मैं तुरंत आपको स्पेलिंग्स या अंग्रेजी बता दूंगा। जैसे क्या, शिकारी जंगल में शिकार कर रहा है। क्या शिकारी जंगल में शिकार कर रहा है। आप इन दिनों कहां रह रहे हो। आप इन दिनों कहां रह रहे हो। ये स्टूडेंट्स अभी मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंस इस वजह से सिखा रहा हूं ताकि बनाने आ जाए। उसके बाद वरना मैं आपको लंबे लंबे सेंटेंस कर दूंगा जिसके अंदर कई कई सारी वर्ब्स होंगी। अभी तो आपको केवल मेन वर्ब दिखा रहा हूं मैं, जो सेंटेंस की पहचान कराने वाली वर्ब होती है वही अभी केवल दिखा रहा हूं, वरना उसके बाद दो तीन जो वर्ब होंगी उनके सेंटेंस में आपको सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स जो ये अगर वीडियो आपको समझ में आती है और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।